हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल उन्नत क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम राजस्थान हिस्ट्री के क्वेश्चंस को लेकर आए हैं सीईटी एग्ज़ाम के लिए। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा और अगर पसंद आए तो वीडियो तो लाइक शेयर और ज़रूर कीजिएगा। आप पहले हमने मॉडल टेस्ट पेपर करवाए हैं सीईटी एग्ज़ाम के लिए, तो वो अगर आपने नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप जाके उनको ज़रूर देखिएगा क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो में हम राजस्थान का इतिहास के कुछ टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन लेके आए हैं, जैसे कि शिलालेख, प्रशस्ति और सभ्यताएँ और जो महत्वपूर्ण युद्ध हुए हैं राजस्थान के इतिहास में, उन सभी के क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। तो वीडियो ध्यान से देखिएगा। स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट टॉपिक हमारा है शिलालेख और प्रशस्ति से रिलेटेड क्वेश्चन है इसमें। तो पहला प्रश्न है कि राजस्थान का सबसे बड़ा शिलालेख निम्न में से कौन सा है। तो देखिए, राजस्थान का जो सबसे बड़ा शिलालेख है ना, वो है राज प्रशस्ति। हम डायरेक्ट आंसर करेंगे क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, राज प्रशस्ति सबसे बड़ा शिलालेख है। अगला प्रश्न है, जैन कीर्ति स्तंभ को जो चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है की स्थापना किसने की। तो देखिए, पहले तो जैन कीर्ति स्तंभ कहाँ स्थित है, वो चित्तौड़गढ़ जिले में है। इसकी स्थापना किसने की थी, तो इसकी स्थापना की थी जैन वघेरवाल जीजा ने की थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, विश्व में से कौन सा शिलालेख महाराणा मोक्कल के समय का है। तो देखिए, महाराणा मोक्कल के समय का जो शिलालेख है वो है श्रृंगी ऋषि का लेख है, श्रृंगी ऋषि का लेख। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह प्रशस्ति जिसकी स्थापना 1439 में की गई, जिसमें बप्पा रावल व काल भोज को अलग अलग व्यक्ति बताया गया है। देखिए, बप्पा रावल को काल भोज की उपाधि प्राप्त है। मॉडल टेस्ट पेपर में हम ये क्वेश्चन कर चुके हैं। तो कौन सी प्रशस्ति है जिसमें बप्पा रावल को काल भोज दोनों का अलग अलग बताया गया है, तो वो प्रशस्ति है रणकपुर प्रशस्ति। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के प्रशस्तिकार महेश भट्ट हैं, जिसकी स्थापना 1460 में की गई थी। किसमें वर्णन है, तो देखिए ये वर्णन है बापा ने कुंभा तक की वंशावली व उपलब्धियों का वर्णन इसमें मिलता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, राव मालदेव जो कि जोधपुर की सिवाना विजय का सूचक निम्न में से कौन सा है। तो देखिए, जो राव मालदेव सिवाना विजय का सूचक है वो है सिवाना का लेख इसमें। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, राव बीकानेर से लेकर राय सिंह तक के शासकों की उपलब्धियों, राय सिंह की विजय को वर्णन निम्नलिखित में से किस प्रशस्ति जिसके रचयिता जाइत नामक जैन मुनि थे, तो ये कौन सी प्रशस्ति थी। तो देखिए, ये थी बीकानेर दुर्ग प्रशस्ति। 4 नंबर इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, जगन्नाथ राय प्रशस्ति जगन्नाथ नारायण ने में उत्कीर्ण की गई है, जिसमें से किस जिले में स्थित है। तो ये कौन से जिले में स्थित है, तो देखिए ये है उदयपुर जिले में स्थित। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, राज प्रशस्ति राजसमंद झील की 9 चौकी की पाल पर 25 शिलालेखों पर कब वह कौन सी भाषा में उत्कीर्ण की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कौन सी भाषा में उत्कीर्ण की गई थी और कब की गई थी, तो ये की गई थी 1676 ईस्वी में संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण की गई थी। 3 नंबर इसका सही उत्तर होगा। देखिए, समय बहुत कम बचा है तो हमें फटाफट रिवीजन करना है, फटाफट क्वेश्चंस के आंसर देखने हैं। ये तो आप ध्यान से सुनिएगा आंसर। अगला प्रश्न है, राज प्रशस्ति को 1676 में राज सिंह द्वारा स्थापित कराई गई, जिसके रचयिता निम्नलिखित में से कौन है। तो इसके रचयिता हैं रणछोड़ भट्ट। 4 नंबर सही उत्तर। अगला प्रश्न है, राज प्रशस्ति जिसके रचयिता रणछोड़ भट्ट तेलंग थे, जिसमें वर्णन मिलता है, किसका वर्णन मिलता है। तो देखिए, इसमें बापा से राज सिंह की तक की जो उपलब्धियां हैं ना, उनका वर्णन इसमें मिलता है। तो 3 नंबर सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा अमर सिंह द्वारा मुगलों से की गई संधि का वर्णन किस प्रशस्ति में मिलता है। अगेन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अमर सिंह द्वारा मुगलों से की गई संधि का वर्णन मिलता है राज प्रशस्ति में। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बापा को हारित ऋषि की कृपा से राज्य प्राप्ति का उल्लेख किस प्रशस्ति में मिलता है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। तो बप्पा को हरित ऋषि की कृपा से जो राज्य प्राप्ति का उल्लेख है ना, वो कौन सी प्रशस्ति मिलता है, वैद्यनाथ मंदिर प्रशस्ति में ये उल्लेख मिलता है। 3 नंबर सही उत्तर होगा। अगला है, सुमेलित करना है। तो देखिए, घोसुंडी शिलालेख, तो घोसुंडी शिलालेख कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ जिले में।
स हो जाएगा। फिर है नांदसा यूप स्तंभ, तो ये भीलवाड़ा जिले में स्थित है। फिर है चौदवा शिलालेख, तो चौदवा शिलालेख कहाँ पर स्थित है? उदयपुर जिले में। और आमेर का लेख आमेर में स्थित है। तो इसका सही उत्तर अगर देखें तो द ऐब है, तो 1 नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गोसुंडी शिलालेख जो नगरी चित्तौड़ में से प्राप्त हुआ है को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो ये किसके द्वारा पढ़ा गया था गोसुंडी शिलालेख को? तो ये पढ़ा गया था डॉक्टर आर भंडारकर के द्वारा, DR भंडारकर के द्वारा इसे पढ़ा गया था। अगला प्रश्न है, ये भी सुमेलित करना है, कुम्भलगढ़ प्रशस्ति। तो कुम्भलगढ़ प्रशस्ति है वो 1460 में। जगन्नाथ नारायण प्रशस्ति, तो ये जगन्नाथ नारायण प्रशस्ति है 1652 से। फिर है राज प्रशस्ति, तो देखिए राज प्रशस्ति 1676। और लास्ट में आमेर लेख 1612 में। तो इसका सही उत्तर अगर देखें तो द तो 1 नंबर में ही है ये। अगला क्वेश्चन है प्रतिहार नरेश कुक्कुट का वर्णन किस शिलालेख में है? तो देखिए प्रतिहार जो नरेश कुक्कुट है उनका वर्णन मिलता है घटियाल शिलालेख में मिलता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। तो ये देखिए शिलालेख और प्रशस्ति से रिलेटेड क्वेश्चन थे। अब अगला टॉपिक हमारा राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। देखिए सभ्यताओं से रिलेटेड पक्का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा, 2 क्वेश्चन तो पक्के हैं। तो देख लेते हैं इसके। राजस्थान की प्राचीन सभ्यता जो सिंधु घाटी सभ्यता के पूर्ववर्ती व समकालीन है वह निम्नलिखित में से कौन सी है? तो देखिए वह है सभ्यता कौन सी होगी? तो हम देख लेते हैं, वो कालीबंगा सभ्यता वो होगी जो कि प्राचीन सभ्यता वो सिंधु घाटी सभ्यता के पूर्ववर्ती व समकालीन है। तो वो कौन सी सभ्यता है? कालीबंगा सभ्यता। अगला प्रश्न है कालीबंगा की सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ था? तो देखिए कालीबंगा जो सभ्यता है वो घग्गर नदी के किनारे पनपी थी। 4 नंबर सही उत्तर होगा। राजस्थान के किस जिले में कालीबंगा सभ्यता का विकास हुआ? तो देखिए इस हनुमानगढ़ जिले में कालीबंगा सभ्यता का पता चला था। अगला प्रश्न है किस सभ्यता के निवासी मृतक के शव को गाड़ते थे जिसका प्रमाण वहां मिली कब्रगाह से मिला है? तो वो कहाँ से मिला है? तो ये भी देखिए कालीबंगा से ही प्राप्त हुआ है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कालीबंगा सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई? तो कालीबंगा सभ्यता की जो खोज की गई थी वो की गई थी P.A. घोष के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। अगला है कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? ये बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में रिपीट होता है। तो कालीबंगा का जो शाब्दिक अर्थ होता है ना, काले रंग की चूड़ियाँ। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हल से जुते हुए खेत के निशान की सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? तो जुते हुए खेतों का जो प्रमाण मिलता है वो भी कालीबंगा सभ्यता से ही मिलता है। तो देखिए कालीबंगा सभ्यता से रिलेटेड कितने क्वेश्चन हमने अभी देख लिए हैं। अगला है बेड़च नदी के किनारे जिस सभ्यता का विकास हुआ वह निम्न में से कौन सी सभ्यता है? तो देखिए बेड़च नदी के किनारे जिस सभ्यता का विकास हुआ वो आयड़ नदी है, आहड़ सभ्यता है, सॉरी। तो ये ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब अगला है जले हुए चावल के साक्ष्य किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? तो देखिए जले हुए जो चावल के साक्ष्य मिलते हैं वो कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त होते हैं। 1 नंबर। अगला प्रश्न है ताम्रवती नगरी किसे कहा जाता है? तो देखिए ताम्रवती नगरी है वो आहड़ सभ्यता को कहा जाता है। आहड़ सभ्यता ताम्रवती नगरी। तो ऑप्शन में आप जरूर बताइए कि गणेश्वर सभ्यता को किस नाम से पुकारते हैं? तो ये आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर इसका आंसर टाइप कीजिएगा। अगला है आहड़ सभ्यता को स्थानीय लोग किस नाम से जानते हैं? तो देखिए आहड़ सभ्यता को स्थानीय लोग हैं वो किस नाम से जानेंगे? तो वो जानेंगे धूलकोट के नाम से। धूलकोट इसका उपनाम है, धूलकोट। अगला है आहड़ सभ्यता की खोज किसने की थी? तो देखिए आहड़ सभ्यता की जो खोज की थी वो की थी अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा आहड़ सभ्यता की खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आहड़ सभ्यता की खोज श्री अक्षय कीर्ति व्यास ने की, तो इसका मूल उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में किया गया? देखिए खोजकर्ता अलग होते हैं, उत्खननकर्ता अलग होते हैं। खोजकर्ता अक्षय कीर्ति व्यास हैं लेकिन उत्खननकर्ता कौन है? HD सांकलिया। तो हंसमुख सांकलिया इसके उत्खननकर्ता हैं। अगला क्वेश्चन है 1956 में आहड़ सभ्यता में उत्खनन कार्य किसकी देखरेख में हुआ था? तो देखिए 1956 में जो आहड़ सभ्यता का उत्खनन कार्य किया गया था वो रतन चंद्र अग्रवाल। तो देखिए 2 उत्खननकर्ता आहड़ सभ्यता से रिलेटेड हैं, कौन कौन? HD सांकलिया और दूसरे कौन है? रतन चंद्र अग्रवाल, RC अग्रवाल। तो ये दोनों ही आहड़ सभ्यता से रिलेटेड हैं। अगला क्वेश्चन है
लाल काले मृद भांड वाली संस्कृति का प्रमुख था, तो प्रमुख केंद्र कौन सा था लाल काले मृद भांड वाली संस्कृति का? तो वो प्रमुख केंद्र था आहड़ उदयपुर, प्रमुख केंद्र लाल काले मृद भांड वाली संस्कृति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सभ्यता की खुदाई में अनाज रखने के बड़े मर्द भांड गढ़े हुए मिले हैं, कौन सी सभ्यता से मिले हैं? तो ये भी हमें कहाँ से मिलते हैं? आहड़ से प्राप्त होते हैं। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के आधार पर बसा हुआ राजस्थान का शहर कौन सा है? तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के आधार पर जो राजस्थान का शहर बसा हुआ है ना, वो जयपुर शहर इसकी सभ्यता के आधार पर बसा हुआ है। मतलब यहाँ पर सड़कें समकोण पर एक दूसरे को काटती हैं, ग्रिड प्रणाली लागू होती है। अगला क्वेश्चन है आहड़ सभ्यता का विकास किस ओर हुआ? तो देखिए आहड़ सभ्यता का जो विकास होता है ना, उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व की ओर होता है, तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोपीनाथ शर्मा के अनुसार आहड़ सभ्यता का समृद्ध काल क्या है? तो गोपीनाथ शर्मा के अनुसार आहड़ सभ्यता का जो समृद्ध काल है ना, वो 1900 ईसा पूर्व से लेके 1200 ईसा पूर्व के मध्य है, तो 3 नंबर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी की संध्या को कहा जाता है? तो ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी किसे कहा जाता है? तो अभी मैंने आपसे पूछा था, तो ये गणेश्वर सभ्यता को कहा जाता है ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी, और ताम्रवती नगरी अगर पूछे तो वो होती है आहड़ सभ्यता। तो दोनों में डिफरेंस है, कंफ्यूज नहीं होना है। अगला क्वेश्चन है गणेश्वर सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ? तो देखिए गणेश्वर सभ्यता का विकास है वो कांतली नदी के किनारे हुआ, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है गणेश्वर सभ्यता की खोज राजस्थान के किस जिले में की गई? तो गणेश्वर सभ्यता की खोज राजस्थान के सीकर जिले में की गई, सीकर नीम का थाना। नेक्स्ट क्वेश्चन मछली पकड़ने का कांटा राजस्थान की किस सभ्यता से प्राप्त होता है? तो देखिए मछली पकड़ने का जो कांटा है वो राजस्थान की गणेश्वर सभ्यता से हमें प्राप्त होता है, सीकर नीमका थाना में स्थित है, कांतली नदी के किनारे। अगला प्रश्न गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में हुआ? तो गणेश्वर सभ्यता का जो उत्खनन कार्य हुआ वो हुआ आरसी अग्रवाल और विजय कुमार के नेतृत्व में, तो 1 और 2 दोनों सही हैं, आरसी अग्रवाल और विजय कुमार के नेतृत्व में। नेक्स्ट प्रश्न किस सभ्यता के उत्खनन में मिट्टी की बनी हुई सांड की आकृति मिलती है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सांड की आकृति कौन सी सभ्यता के उत्खनन में मिलती है? तो ये मिलती है हमें बालाथल से, बालाथल सभ्यता से मिलती है। अगला प्रश्न है बालाथल सभ्यता का विकास राजस्थान के किस शहर में हुआ? तो ये हुआ था उदयपुर शहर में, बालाथल उदयपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालाथल सभ्यता का उत्खनन कार्य कब किया गया? तो ये किया गया था 1998 में, सॉरी 1993 में हुआ था, ये 1998 में नहीं, तो ये 1993 में, ऑप्शन नंबर ये कट करके 1993 आप याद रखिएगा, 1993 में इसका उत्खनन कार्य हुआ था। अगला प्रश्न है बालाथल सभ्यता का उत्खनन कार्य 1993 में हुआ, यह किसने किया था? तो किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था PS शिंदे, हाँ, RK मोहंते और प्रोफेसर VN मिश्र के द्वारा, तो तीनों इसमें शामिल हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनानी राजा मिएंडर की 16 मुद्राएं राजस्थान की किस सभ्यता की खुदाई में मिली हैं? तो किस सभ्यता की खुदाई में ये मिलती हैं? मिएंडर की 16 मुद्राएं, तो ये मिलती हैं हमें बैराट सभ्यता से, बैराट कहाँ? जयपुर में। अगला है अशोक भाबरू शिलालेख कहाँ से प्राप्त होता है? तो देखिए अशोक का जो भाबरू शिलालेख है वो मिलता है बैराट से, ये ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित करना है, एक तरफ दिए गए हैं जैसे नोह, तो नोह कहाँ पड़ती है? नोह पड़ती है भरतपुर जिले में, तो थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं, नोह भरतपुर में, तो डी। फिर गिलोंड सभ्यता दी गई है, तो गिलोंड किस जिले में है? जयपुर में, एक। और फिर नेक्स्ट दिया गया है, सॉरी गिलोंड राजसमंद में है, ना कि जयपुर में, वापस कर लेते हैं, नौ भरतपुर, गिलोंड राजसमंद। सुनारी कहाँ पर दी गई है? सुनारी झुंझुनू जिले में स्थित है, झुंझुनू में, सुनारी झुंझुनू में, और जोधपुरा जयपुर में। तो देखिए आप जोधपुर के नाम से कंफ्यूज नहीं होना, जोधपुरा जो सभ्यता है वो जयपुर में स्थित है, ना कि जोधपुर में। तो इसका राइट आंसर अगर देखें तो द स ब ए, तो कौन से ऑप्शन में है देख लेते हैं, द स ब अ, तो ये ऑप्शन नंबर 2 में है। अगला प्रश्न है लोहा के अयस्क से लोहा बनाना कहाँ से मिली है? तो लौह से लोहा अयस्क बनाने की जो प्राचीनतम भट्टियाँ मिली हैं, आप इसमें ऐड कर लीजिए, भट्टियाँ मिली हैं कहाँ से? भट्टियाँ कहाँ से प्राप्त होती हैं लोहे की भट्टियाँ? तो ये मिलती हैं हमें सुनारी झुंझुनू से प्राप्त होती हैं, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बागोर सभ्यता का विकास किस नदी पर हुआ? तो देखिए बागोर सभ्यता का विकास कोठारी नदी के किनारे हुआ। एक ही सभ्यताएं हैं, इनसे रिलेटेड जो भी नदियां हैं वो आपको जरूर याद रखना है। उत्खननकर्ता और इसके जो खोजकर्ता हैं वो भी आपको याद रखने हैं। तो ये इनके उपनाम, तो इससे रिलेटेड पक्का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। हम कोई भी क्वेश्चन इनसे रिलेटेड छोड़ेंगे नहीं तो कहाँ से क्वेश्चन आएगा, तो आपको ये ध्यान से देखना है। टॉपिक वाइज अभी आपको करवाया जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर पाषाणकालीन संस्कृति के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो देखिए उत्तरकालीन जो पाषाणकालीन संस्कृति के अवशेष मिलते हैं वो बागोर भीलवाड़ा से प्राप्त होते हैं। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है बागोर सभ्यता के उत्खनन कार्य V.N. मिश्र व डॉक्टर L.S. लसनी द्वारा कब करवाया गया था? तो देखिए बागोर सभ्यता का जो उत्खनन कार्य करवाया गया था वो 1967 से 69 के बीच में हुआ था। 4 नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कुषाणकालीन व मौर्यकालीन अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो कुषाणकालीन और मौर्यकालीन अवशेष वो नौहा भरतपुर से प्राप्त होते हैं। 1 नंबर। अगला प्रश्न है सिवी जनपद के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो देखिए सिवी जनपद के जो सिक्के हैं ना वो हमें प्राप्त होते हैं नगरी चित्तौड़ से। तो 3 नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा, नगरी चित्तौड़। अगला है नगरी चित्तौड़ में सर्वप्रथम खुदाई 1904 में किसने कराई थी? तो देखिए नगरी चित्तौड़ में जो सबसे पहले खुदाई करवाई थी वो डॉक्टर भंडारकर के द्वारा करवाई गई थी। ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है चौहान युग से पूर्व की सभ्यता का ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ? तो चौहान युग की जो पूर्व सभ्यता का ज्ञान प्राप्त होता है वो नलियासर जयपुर से प्राप्त होता है। 1 नंबर सही उत्तर। अगला प्रश्न है प्राचीन भारत का टाटा नगर, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्राचीन भारत का टाटा नगर रेड टोंक को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है पूर्व गुप्त कालीन सभ्यता तक के अवशेष कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो पूर्व गुप्त कालीन सभ्यता के अवशेष हमें प्राप्त होते हैं, ये भी रेड टोंक से प्राप्त होते हैं। अगला क्वेश्चन टोंक प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? तो देखिए टोंक है वो प्राचीन काल में मालव नगर के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा, मालव नगर के नाम से। अगला प्रश्न है रंगमहल हनुमानगढ़ सभ्यता की खुदाई का कार्य किसके निर्देशन में हुआ था? तो ये हुआ था डॉक्टर हन्नारीड के निर्देशन में रंगमहल हनुमानगढ़ की खुदाई का कार्य हुआ था। अगला प्रश्न है कुषाणकालीन एवं पूर्व गुप्तकालीन संस्कृति के अवशेष कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो ये रंगमहल सभ्यता से प्राप्त होते हैं। ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है ओला क्षेत्र है, तो ओला क्षेत्र कौन सा है? तो जैसलमेर वाला जो क्षेत्र है वो ओला क्षेत्र कहलाता है। अगला है ओजियाना पुरातात्विक स्थल कहाँ पर स्थित है? तो ओजियाना पुरातात्विक स्थल भीलवाड़ा जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है टिपटिया पुरातात्विक स्थल कहाँ स्थित है? तो ये कोटा जिले में स्थित है, टिपटिया पुरातात्विक स्थल। अगला क्वेश्चन अलवर स्थित पुरातात्विक स्थल है, अलवर में कौन सा पुरातात्विक स्थल है? वो है डडीकर। तो ये न्यू क्वेश्चन है, आपको याद रखने हैं। अब देखिए ये हमने सभ्यताओं से रिलेटेड कर लिया। अब अगला क्वेश्चन, अगला जो टॉपिक है वो राजस्थान के प्रसिद्ध जो युद्ध है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी युद्ध हुए हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन अभी हम कर लेते हैं। तो देखते हैं। पहला दिया गया है कि 1008 ईस्वी में पंजाब के आनंदपाल व महमूद गजनवी के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था? तो देखिए ये जो उनके मध्य युद्ध हुआ था वो वहंत का युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है अजमेर का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो देखिए अजमेर का जो युद्ध हुआ था वो अर्णोराज और तुर्कों के बीच में हुआ था। अजमेर के अर्णोराज और तुर्कों के बीच में ये युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है 1178 में मूलराज व मोहम्मद गौरी के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? तो गौरी और मूलराज के मध्य जो युद्ध हुआ था वो था आबू का युद्ध 1178 में ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ, जो तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो तराइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ था वो 1192 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 2। अगला है रणथंबोर के युद्ध में कौन विजय हुआ था? तो देखिए रणथंबोर के युद्ध में जो विजय हुआ था वो अलाउद्दीन खिलजी की विजय हुई थी। ऑप्शन नंबर ए। चित्तौड़गढ़ का युद्ध अलाउद्दीन खिलजी व रतन सिंह के बीच में हुआ, कब हुआ? तो देखिए ये हुआ था 1303 ईस्वी में, चित्तौड़गढ़ का युद्ध 1303 में।
अगला प्रश्न है 1308 में अलाउद्दीन ने सिवाना आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? तो 1308 में जो अलाउद्दीन ने सिवाना पर आक्रमण किया था तब वहां के शासक थे शीतल देव। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर। नेक्स्ट है जालोर का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? तो जालोर का युद्ध कानड़ देव और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य हुआ था। बहुत ही फेमस युद्ध है अलाउद्दीन खिलजी और कानड़ देव के मध्य। अगला प्रश्न है सारंगपुर का युद्ध किस सन में हुआ था? तो सारंगपुर का युद्ध 1437 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है कौसाना का युद्ध किस किस के मध्य हुआ? तो कौसाना का युद्ध सातल देव और मल्लू खां के मध्य में हुआ था। 1 नंबर सही उत्तर। अगला प्रश्न है 1517 में महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था? तो देखिए 1517 में जो महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य युद्ध खातौली का युद्ध, बहुत ही फेमस युद्ध खातौली का युद्ध हुआ था 1517 ईस्वी में। अगला प्रश्न है बाड़ी का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो देखिए बाड़ी का युद्ध जो हुआ था इब्राहिम लोदी और महाराणा सांगा के बीच में बाड़ी का युद्ध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन गागरोन का युद्ध किस सन में लड़ा गया था? गागरोन का युद्ध हुआ था 1519 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर। किस युद्ध में बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी? अगेन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस युद्ध के बाद गाजी की उपाधि धारण की थी बाबर ने? तो खानवा के युद्ध के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न है खानवा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो खानवा राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन राव मालदेव व जेतसी के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था? तो राव मालदेव और जेतसी के मध्य जो युद्ध हुआ था वो पहोबा का युद्ध हुआ था। पहोबा 1 नंबर। पहोबा का युद्ध किस सन में हुआ था? तो देखिए पहोबा का युद्ध है वो किसके मध्य हुआ था? पहोबा का युद्ध किस सन में हुआ था? हुआ किसके मध्य था? मालदेव और जेतसी के बीच में हुआ था। और कब हुआ था? तो ये 1541 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न यह किसने कहा कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बाद शहादत खो बैठता? तो ये बहुत ही फेमस कथन है। ये किसने कहा था? तो शेरशाह सूरी ने ये कहा था। अगला प्रश्न है गिरी सुमेल का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? तो देखिए गिरी सुमेल का जो युद्ध है वो मालदेव और शेरशाह के मध्य हुआ था। ऑप्शन नंबर 2। गिरी सुमेल के युद्ध में मालदेव की तरफ से लड़ने वाले गिरी सुमेल के युद्ध में मालदेव की तरफ से लड़ने वाले सेना नायक, ये 32 ऐसे ही है, सेना नायक कौन थे? तो गिरी सुमेल के युद्ध में जो मालदेव की तरफ से लड़े थे वो थे जैता और कुंपा। बहुत ही देशभगत मतलब बहुत ही अच्छे सेनापति, उनके प्रति ईमानदार जैता और कुंपा ने गिरी सुमेल का युद्ध में मालदेव की तरफ से लड़े थे। अगला प्रश्न है चित्तौड़गढ़ का युद्ध किसके मध्य व किस सन में हुआ था? तो देखिए चित्तौड़गढ़ का युद्ध है वो उदय सिंह और अकबर के बीच में हुआ था। और कब हुआ था? तो 1567 से 68 के बीच में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है चित्तौड़ के युद्ध में उदय सिंह के सेना नायक कौन थे? तो चित्तौड़ के युद्ध में उदय सिंह के सेना नायक जयमल और पत्ता थे। जयमल और पत्ता ऑप्शन नंबर 1। अब देखिए उदय सिंह चित्तौड़ युद्ध में उदय सिंह के सेना नायक जयमल और पत्ता थे। और गिरी सुमेल के युद्ध में मालदेव के जो सेना नायक थे वो कौन थे? जैता और कुपा। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। चित्तौड़गढ़ के युद्ध में उदय सिंह के सेना नायक जैता और कुपा और जयमल और पत्ता, और गिरी सुमेल के युद्ध में जैता और कुपा। अगला प्रश्न है महाराणा प्रताप व मानसिंह के मध्य कब हुआ था? तो महाराणा प्रताप और मानसिंह के मध्य 18 जून 1576 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न किस युद्ध को राजस्थान की थर्मोपोली कहा गया है? अगेन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राजस्थान की थर्मोपोली कौन से युद्ध को कहा जाता है? तो ये हल्दी घाटी युद्ध को कहा जाता है। अगला प्रश्न है हल्दी घाटी युद्ध को गोगुंदा का युद्ध किसने कहा? तो ये कहा गया था बदायूनी के द्वारा। बदायूनी द्वारा गोगुंदा का युद्ध कहा गया हल्दी घाटी के युद्ध को। किस युद्ध को खमनोर का युद्ध कहा जाता है? तो खमनोर का युद्ध किसे कहा जाता है? हल्दी घाटी के युद्ध को ही खमनोर का युद्ध भी कहा जाता है। अगला प्रश्न किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है? देखिए ये जो भी क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेवाड़ का मैराथन कौन सी युद्ध? दिवेर को युद्ध को कहा जाता है। अगला प्रश्न है मेवाड़ का मैराथन कहा जाने वाला युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? तो दिवेर का युद्ध पूछा है। तो दिवेर का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? अमर सिंह और शाहजहां के बीच लड़ा गया था। 2 नंबर। अगला है मतीरे की राड़ युद्ध किस सन में हुई थी? तो मतीरे की जो राड़ हुई थी वो 1644 ईस्वी में होती है। 2 नंबर।
मतीरे की राड़ युद्ध में कौन विजय हुआ था? तो मतीरे की राड़ में जो विजयी हुए थे वो अमर सिंह विजय हुए थे। अगला है शाह शुजा व औरंगजेब के मध्य कौन सा युद्ध लड़ा गया था? तो शाह शुजा और औरंगजेब के मध्य जो युद्ध लड़ा गया था वो लड़ा गया था खजुवाह का युद्ध लड़ा गया था, 2 नंबर। अगला है खजुआ के युद्ध में कौन पराजित हुआ था? तो इस युद्ध में जो पराजय हुई थी वो शाह शुजा की पराजय हुई थी, औरंगजेब जीत गया था। अगला प्रश्न, राजमहल का युद्ध कब हुआ था? तो राजमहल का युद्ध होता है 1747 ईस्वी में, 4 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजमहल का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? तो राजमहल का युद्ध ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के मध्य होता है, ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के मध्य। अगला प्रश्न है 1748 में ईश्वरी सिंह को माधो सिंह ने किसकी सहायता से पराजित किया था? तो किसकी सहायता से इन्होंने पराजित किया था? ये पराजित किया था 1748 में मेवाड़, मारवाड़ और मराठा तीनों की सहायता से इन्होंने पराजित किया था, तो इसमें सारे ही आएंगे। अगला प्रश्न है 1748 में किस युद्ध में माधो सिंह ने ईश्वर सिंह को पराजित किया था? तो देखिए 1748 में पूछा है कौन से युद्ध में ईश्वर सिंह माधो सिंह को, कौन सा युद्ध कौन सा था? तो ये बगरू का युद्ध था। और इसमें किस किस ने सहायता की थी? तो मेवाड़, मारवाड़ और मराठाओं ने इसकी सहायता की थी। अगला प्रश्न है पिपाड़ा का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो पिपाड़ा का युद्ध हुआ था भक्त सिंह और राम सिंह के मध्य, 1 नंबर। फिर है पिपाड़ा के युद्ध में राम सिंह की सहायता जयपुर के किस शासक ने की थी? तो जयपुर के किस शासक ने पिपाड़ा के युद्ध में की थी? तो ईश्वरी सिंह और मीर बख्शी, किसने की थी? देखते हैं, दोनों ने इसकी सहायता की थी। अगला प्रश्न है जालिम सिंह आला व माधो सिंह के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था? तो जालिम सिंह आला झाला और माधो सिंह के मध्य जो युद्ध हुआ था वो भटवाड़ा का युद्ध हुआ था, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है भटवाड़ा के युद्ध में कौन विजय हुआ था? तो इसमें विजय हुई थी जालिम सिंह की विजय होती है। अगला प्रश्न, तुंगा का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? तो तुंगा का युद्ध हुआ था प्रताप सिंह और विजय सिंह व मराठाओं के बीच में, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, लक्ष्मणगढ़ का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो लक्ष्मणगढ़ का जो युद्ध होता है वो प्रताप सिंह व मिर्जा नजफ खां के मध्य होता है, 1 नंबर। गोरा व बादल किसके सेना नायक थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गोरा व बादल किसके सेना नायक थे? तो गोरा और बादल रतन सिंह के सेना नायक थे, ऑप्शन नंबर ए। मराठा सरदार सिंधिया जयपुर व जोधपुर की संयुक्त सेना के मध्य कौन सा युद्ध होता है? तो ये पातन का युद्ध होता है, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न, अंग्रेज सेना नायक जनरल लैक व मराठों के बीच कौन सा युद्ध होता है? तो ये होता है लासवाड़ी का युद्ध, ऑप्शन नंबर ए। अगला है लासवाड़ी का युद्ध किस सन में लड़ा गया था? तो लासवाड़ी का युद्ध 1803 ईस्वी में लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन, लासवाड़ी के युद्ध में किसकी विजय होती है? तो इसमें विजय होती है जनरल लैक की। जनरल लैक और मराठाओं के बीच में होता है लासवाड़ी का युद्ध, इसमें जनरल लैक की विजय होती है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिगोली का युद्ध किस सन में होता है? तो गिगोली का युद्ध जो होता है 1807 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है राजमहल स्थान किस जिले में स्थित है जहां 1747 ईस्वी में प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तो ये राजमहल जो स्थित है वो कहाँ पर स्थित है? वो राजमहल किस जिले में स्थित है? क्वेश्चन नंबर, राजमहल किस जिले में स्थित है? राजमहल है टोंक जिले में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ठाकुर कुशाल सिंह और अंग्रेज व जोधपुर की संयुक्त सेना के बीच युद्ध कब हुआ था? तो कब हुआ था ये? 1857 में। ठाकुर कुशाल सिंह आवा के ठाकुर थे और अंग्रेजों को और जोधपुर की सेना के बीच होता है। अगला क्वेश्चन है आवा का युद्ध किस किस के मध्य हुआ? तो आवा का युद्ध जो होता है वो कुशाल सिंह और अंग्रेज व जोधपुर की संयुक्त सेना के बीच में होता है। आवा के युद्ध में किसकी विजय हुई थी? तो आवा के युद्ध में कुशाल सिंह की विजय होती है। अगला प्रश्न है मांगरोल का युद्ध किस सन में हुआ था? तो मांगरोल का युद्ध होता है 1821 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नल जेम्स टोड व किशोरी सिंह के मध्य कौन सा युद्ध होता है? तो कर्नल जेम्स टोड और किशोरी सिंह के मध्य मांगरोल का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नल जेम्स टोड व किशोरी सिंह के मध्य युद्ध में कर्नल जेम्स टोड की सहायता किसने की थी? किसके द्वारा? जालिम सिंह के द्वारा कर्नल जेम्स टोड की सहायता की गई थी। अगला प्रश्न है मांगरोल के युद्ध में किसकी पराजय हुई? तो पराजय किसकी? किशोरी सिंह की पराजय होती है इसमें, ऑप्शन नंबर 3। अगला
क्वेश्चन है बिठोड़ा का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था। तो देखिए बिठोड़ा का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था कुशाल सिंह और हीथ कोट के मध्य। बहुत ही फेमस युद्ध है बिठोड़ा का युद्ध। तो देखिए ये हमारे आज के 3 टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं, सभ्यताओं से रिलेटेड, प्रशस्तियाँ और युद्ध से रिलेटेड। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को ध्यान से देखेगा। अभी आगे आने वाले वीडियोज में हम राजस्थान के 1857 की क्रांति, जौहर, साके, मतलब जो भी राजस्थान का इतिहास है उससे रिलेटेड सारे टॉपिक लेंगे। फिर एक वीडियो हम पूरे राजस्थान के आर्ट और कल्चर से बनाएंगे। तो आप चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।